नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 40 ईयर्स एक वर्किंग लेडी की। ये अपने बारे में जानना चाहते हैं। इनकी एज है अभी करीब 40। तो अभी इनके जो पेरेंट के सिचुएशन है फाइनेंशियली, काम की जगह पे, फैमिली की जगह पे बहुत कुछ अच्छी नहीं चल रही है। तो सिचुएशन क्या हो रही है, कैसे हो रही है, उसको थोड़ा हम लोग पहले पता कर लेते हैं। तो जब भी हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो ये जहाँ पे कटी करीब 35, तो यहाँ पे आपकी एज रहेगी 35 के करीब। और प्रेजेंट एज जो है आपकी 40, तो वो करीब यहाँ पे होगी 39, 40 के इस एज पीरियड में 39 में ही होगी। जहाँ पे एक बहुत बड़ी डीप कट है आपकी फेथ लाइन में, बहुत ही बड़ी डीप कट है। तो इतनी ज़्यादा अगर डीप कट हो और वो मार्स के एरिया से आ रही हो, फेथ लाइन में कट के माइंड लाइन को नहीं कट रही है, तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दिखाती है। अगर आप बिज़नेस करते तो बहुत बड़ी नुकसान हो जाती, और जॉब कर रहे हैं इसलिए डायरेक्ट तो नुकसान नहीं दे पाती है, लेकिन उनके कारण बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आ जाती है। तो ये क्लियरली दिखा रही है फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज तो है इस टाइम पीरियड में। और ये बहुत ही ज़्यादा डीप कट है, बहुत ही ज़्यादा डीप कट है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग फेथ कट है कि ये लाइन की मोटाई और स्ट्रॉन्गनेस अगर देखें तो फेथ लाइन से भी ज़्यादा है। ये फेथ लाइन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो ये कट रही है। हल्की लाइन भी कट हो जाए तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा डीप कट है। ये दिखाती है कि प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी परेशानी है, और इतनी मोटी कट होने के कारण आपकी ये प्रॉब्लम करीब आप ले सकते हैं कि 1.5-2 साल तक चलेगा। कहाँ से 1.5-2 साल तक चलेगा? 39 से 1.5 साल या 2 साल तक चलेगा। तो आपकी ये प्रॉब्लम मैक्सिमम 41 तक रहेगी। तो 41 तक हमें यहाँ पे प्रॉब्लम मिलता हुआ दिख रही है आपकी, फाइनेंशियली, फैमिली, जो भी हो, सारे के सारे प्रॉब्लम जो होगी इस टाइम पीरियड में आपकी फेथ लाइन से हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद फेथ लाइन ठीक ठाक चल रही है, आगे इस तरीके से जा रही है। इसकी एक मिनट में ड्रॉ कर लो। यहाँ से इस तरीके से जाके यहाँ पे जा रही है, और यहाँ से एक बहुत बड़ी फिश साइन की निर्माण करके ये कंप्लीट हो रही है। तो ये फिश साइन भी आपकी कंप्लीट है। ये प्रॉब्लम आपकी घटने के बाद आपकी फाइनेंशियल जो सक्सेस है वो बहुत अच्छी मिलेगी। करीब आप ले सकते हैं कि 41 से लेके आपकी जो फाइनेंशियल सक्सेस है बहुत ही बड़ी मिलेगी, बहुत ही बड़ी। ये एक कंप्लीट फिश साइन है और बहुत बड़ी फिश साइन है। बिलियनियर तो नहीं कहूँगा क्योंकि सनलाइन से नहीं बनी है, फेथ लाइन से ही बनी है, फेथ लाइन की एरिया से ही बनी है। तो जिनके कारण बिलियनियर वाली उतनी नहीं, लेकिन करोड़पति तो बहुत ज़्यादा, करोड़ों के मालिक तब ज़रूर बन पाएंगे। उतनी ज़्यादा तो आपकी फाइनेंशियल सक्सेस तो हमें क्लियरली दिख रही है इस बड़ी सी फिश साइन के कारण। ये अकेला नहीं है, इसके साथ साथ जुड़ के और भी 2-3 छोटी यहाँ पे फिश साइन आपको बनता हुआ दिखेगा। इस तरीके से ये भी जा रही है इधर तक, तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से फिश की फॉर्मेशन बन रही है। तो जिनके कारण आपको सक्सेस मिलेगी 41 के बाद से लगभग धीरे धीरे करके आपकी जो हालत है वो सुधरता हुआ दिखेगा, और आपको सक्सेस बड़ी मिलेगी। और एक कारण है कि आपको बड़ी सी सक्सेस मिलेगी, वो है यहाँ पे सन लाइन में अगर देखें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्टार की फॉर्मेशन बनता हुआ हमें दिख रही है। और सन में अगर स्टार हो, यहाँ से भी ये लाइन जा रही है, तो सन में अगर बड़ी सी स्टार हो तो ऐसे लोगों को सक्सेस भी बड़ी मिलती है। फेम तो आपको बहुत मिलेगा। मुझे पता नहीं कि आप किस पोजीशन में काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो पाम में दिखने को मिल रही है वो करीब इस तरीके का पाम है जिन लोगों के विरासत में बड़ी कंपनी मिल जाती है। मैंने अक्सर देखा है इस तरीके का बड़ी स्टार साइन वाले लोग, अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों की विरासत में बहुत कुछ मिल जाती है। अगर आपको विरासत में कुछ नहीं मिल रही है तो आप खुद बनाएंगे। अगर आपको बिज़नेस करने का कोई शौक़ हो या इच्छा हो तो आप बिज़नेस ज़रूर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सक्सेस बड़ी मिलेगी क्योंकि आपके पाम में बहुत बड़ी फिश साइन है, सन माउंट में बड़ी स्टार है। अगर खुद के कोई काम काज करेंगे तो वहाँ पे आपको सक्सेस अनलिमिटेड हो सकती है। तो ये दो बहुत ही बड़ी और पॉजिटिव साइन आपके पाम में दिख रही है। 41 के बाद से धीरे धीरे आपकी हालत फाइनेंशियली ज़रूर सक्सेस होता हुआ ज़रूर दिखेगा। दूसरी आपने और एक पूछा है कि आपको आपकी रिलेशनशिप के बारे में, तो थोड़ा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सवाल की जवाब पहले दे देते हैं, उसके बाद ओवरऑल पाम की एक बार हम लोग देख लेंगे। तो इनके रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत इश्यूज़ है, तो वहाँ वो हमें कहाँ से दिख रही है, वो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जुपिटर माउंट थोड़ी ज़्यादा उभरा हुआ है और यहाँ पे दबा हुआ क्लियर। ये फास्ट इंडिकेशन होती है ऐसे लोगों की रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस रहते हैं। तो क्या ये डाइवोर्स तक चला जाएगा?
पहले तो हमें यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम मिल रही है। दूसरी, अगर हार्ट लाइन की फॉलन ब्रांच हम लोग ढूंढे तो बहुत ज़्यादा कुछ फॉलन ब्रांच नहीं है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रांच है और यहाँ पे एक मोटा मोटी ब्रांच है। तो यहाँ से थोड़ी बहुत दिक्कत हमें और मिली। अभी हम लोग देखेंगे कि आपकी फेथ लाइन में बहुत बड़ी कोई गड़बड़ी नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है कि फेथ लाइन टूट रही है और वहाँ पे कोई गैप बना रही है, नहीं है। हल्की है लेकिन कंटिन्यू हो रही है और ये फिश साइन से भी बन रही है, तो फेथ लाइन से भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं दिख रही है। चलते हैं आपके मैरिज लाइन की ओर। तो ये आपके मैरिज लाइन है। मैरिज लाइन में भी बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैरिज लाइन में देखेंगे तो बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्की सी ऊपर की तरफ छोटी वाली लाइन जो आपके शायद शादी बहुत अर्ली एज में हुई होगी, करीब 26-27 के करीब उस एज पीरियड में जो दिख रही है यहाँ से। लेकिन मैरिज लाइन में कोई गड़बड़ी या प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगी? तो आपकी डाइवोर्स नहीं होगी। अगर आप डाइवोर्स का केस भी फाइल करेंगे तो आपका डाइवोर्स नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना है, मैं एक रेमेडी दूंगा, उसको कीजिए। उससे क्या हो सकती है, आपकी जो फैमिली लाइफ है उसमें पीस आ सकती है, आपके घर में शांति रह सकती है, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है और प्यार का वातावरण जो भी है वो धीरे धीरे आ सकती है। क्योंकि आपके पाम में डायरेक्ट डाइवोर्स होने का इंडिकेशन नहीं है। डाइवोर्स हो नहीं सकती है ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा लड़ना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी। उसके बाद हो सकती है कि आपकी हो जाए। सेकेंड मैरिज का भी बहुत ज़्यादा कुछ इंडिकेशन आपके पाम में नहीं है, क्योंकि आपके दो जो मैरिज लाइन है वो नॉर्मल होती है। वो एक शादी के ही लिए ही 2 मैरिज लाइन होती है। ऐसे लोगों की नॉर्मल लाइफ रहती है, नॉर्मल मैरिज लाइफ रहती है। तो वहाँ पे भी हमें डबल आपके मल्टीपल मैरिज का भी इंडिकेशन नहीं देखा। तो डाइवोर्स के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा, और वो होने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम है आपके पास में। हाँ, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस है, उसके लिए मैं आपको रेमेडी दे दूँगी। तो ये हो गई आपकी और एक बात जो आपने पूछी थी। अभी हम लोग थोड़ी आपकी ओवरऑल पाम को देखेंगे, उसके बाद हम लोग बाकी सारी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। तो ओवरऑल पाम में अगर हम लोग देखेंगे तो आपकी पाम है रेक्टेंगुलर शेप के पाम, और थोड़ी सी लेडी के पाम के हिसाब से ठीक ठाक है, साइज़ में ठीक ठाक है। तो मेहनती होंगे आप, मेहनत करने में कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं आएगी आप में। और रेक्टेंगुलर शेप पाम है तो थोड़ी मैनेजमेंट की स्किल की तरह ही आपकी पाम है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ भी हम लोग देख रहे हैं। इंडेक्स फिंगर थंब जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेडी के पाम के हिसाब से आपकी थंब ज़्यादा मोटी है। तो यहाँ पे ऐसे इंसान बनाती है ये आपको कि आप थोड़ा डोमिनेट करना पसंद करेंगे। आप अगर मैनेजमेंट के लेवल के हैं ना, तो देखिएगा आपके अंडर जो लोग काम करते हैं वो आपसे डरेंगे, ज़रूर डरेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग थंब है और थंब बिल्कुल सीधी है। ऐसे लोग अपने बातों से बिल्कुल मुकरते नहीं हैं। जो डिसीजन ले लेते हैं करना है उसको ज़रूर करते हैं। विल और लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो लॉजिक पार्ट थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, जिनके कारण आप में प्लानिंग करने की और दूसरों को लीडरशिप देने की और दूसरों से काम करवाने की जो क्वालिटीज़ रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। बीच में छोटी सी जॉब साइन है, जिनके कारण आप में फाइनेंशियल सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी। यहाँ पे एक छोटी सी जॉब साइन है, जिनके कारण फाइनेंशियल सक्सेस आपको ज़रूर अच्छी मिलेगी। इंडेक्स फिंगर भी क्रॉक है, लीडरशिप क्वालिटी को ही दिखाती है। बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है। थोड़ी माउंट को देख लेते हैं, माउंट क्या कह रही है। अगर मरकड़ी की माउंट की ओर ध्यान देंगे तो मरकड़ी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपकी मरकड़ी माउंट हमें दिख रही है। खड़ी लाइन बहुत सारी है, जिनके कारण आप में हीलिंग क्वालिटी और लिक्विड मनी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी और हीलिंग क्वालिटी अच्छी रहेगी। मरकड़ी की लाइन काफ़ी लंबी है और ये मरकड़ी माउंट तक पहुंच रही है। तो आप में एनालिसिस करने की क्षमता काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर आप इस तरीके का कोई जॉब करते हैं या काम करते हैं या बिज़नेस करते हैं जहाँ पे एनालिसिस की काम हो, वो काम काज आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। आप में बिज़नेस की सेंस भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आपकी मरकड़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। खड़ी लाइन भी दिख रही है, लिक्विड मनी की भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन करीब 60 के करीब जो आपकी एज रहेगी, 60 के करीब, वहाँ से ये जो आपकी मरकरी लाइन है वो वेनस माउंट से आपकी लाइफ लाइन को काट के जा रही है। ये जो पॉइंट है ना, ये मरकरी को तो स्ट्रॉन्ग बनाती है, लेकिन लाइफ लाइन को थोड़ा उस एज पीरियड में 60 के करीब वीक कर देती है। तो 60 के करीब आपकी सेहत में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उस टाइम पीरियड में आप में सेहत में प्रॉब्लम आ सकती है। और एडिक्शन लाइन भी आपके पाम में है। एक ही साथ में मैं बता देता हूँ कि एडिक्शन की लाइन भी हमें छोटी मोटी इस तरीके से जाता हुआ दिख रही है। तो कोई भी मेडिसिन लेंगे
बहुत लंबे समय तक, चाहे वो किसी भी कारण हो, नींद की हो, ब्लड प्रेशर के हो, शुगर के हो, या फिर किसी भी तरीके का एडिक्शन रहेगा, सच में जो एडिक्शन रहती है वो अगर एडिक्शन रहती है तो 60 के एज आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई से भरा रहेगा। एडिक्शन के कारण कुछ या लंबे समय तक दवा लेने के कारण उस एज पीरियड में आपकी सेहत में हानि ज़रूर हो सकती है। तो जब उस एज पीरियड में आएंगे तो थोड़ा इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। सन माउंट आपके स्ट्रॉन्ग है, पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्टार की फॉर्मेशन बन रही है, जिनके कारण आपको बहुत ज़्यादा बड़ी सक्सेस अपनी ज़िंदगी में ज़रूर मिल पाएगी। ऑलरेडी शायद मिल भी रही है, जॉब के एरिया में, कामकाज के एरिया में, आगे चल के और भी ज़्यादा मिल सकती है। जब ये आपकी ये टफ पीरियड घट जाएगी तब ये सक्सेस आपको और बहुत ज़्यादा ज़रूर मिल पाएगी। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक बहुत बड़ी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के कारण एक बहुत बड़ी स्क्वायर साइन की भी निर्माण कर रही है। यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन रही है। तो जी इनके कारण आप में एसेट बहुत ज़्यादा होंगे, बड़े साइज़ के एसेट हो सकते हैं, चाहे वो आप खुद खरीदे या कोई आपको दे, लेकिन आपके जो खुद के एसेट होंगे वो काफ़ी बड़े आकार के होंगे। वैल्यूएशन उतनी ज़्यादा महंगा नहीं हो या नहीं हो ये पता नहीं, लेकिन साइज़ में बड़ा आकार का ज़रूर होगा। ये बड़ी सी ज़मीन हो सकती है, बड़ा घर हो सकती है। तो बड़ा ज़मीन या बड़ा घर होने के चांसेस आपके पाम में बहुत ज़्यादा है। और सन माउंट में देखेंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल के साइन बन रही है इस तरीके से, और ये करीब करीब फिश साइन की फॉर्मेशन जैसी बनती है। यहाँ पे देखेंगे तो स्क्वायर साइज़ है। तो स्क्वायर साइज़ हो तो ऐसे लोग कामकाज या खुद दूर जाके कामकाज करना या अपने कामकाज को दूर फैलाना, ये सब कुछ आती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कामकाज कर सकते हैं, अपने जन्म स्थान से दूर या फॉरेन जाके कामकाज कर सकते हैं। सन माउंट में ट्रायंगल की फॉर्मेशन क्लियर दिखे तो ऐसे लोग काफ़ी अच्छी सक्सेस और पैसे ज़रूर कमा पाते हैं। तो बहुत सारे लकी साइन आपके पाम में यहाँ पे दिख रही है। सटल माउंट ठीक ठाक है, दबी होनी चाहिए, दबी है। मेन सटल लाइन बहुत अंदर तक जा रही है। तो आपकी कैरियर जो रहेगी वो लंबे समय तक रहेगा। ऐसा नहीं कि जो रेगुलर टाइम रहते हैं 60 के बाद रिटायरमेंट, ऐसा नहीं है। आप बहुत लंबे समय तक कामकाज करेंगे, चाहे जितने दिनों तक जिएंगे उतने दिनों तक आप कामकाज कर सकते हैं, उसी का इंडिकेशन यहाँ पे दिख रही है। या फिर हो सकती है कोई आपका आय का जरिया रह जाए, एसेट रेंट पे दे रहे हैं या फिर कुछ इस तरीके से, जहाँ पे आपकी ज़िंदगी भर तक इनकम आती रहेगी, उसकी एक इंडिकेशन आपके सैटर्न माउंट में हमें दिख रही है। चलते हैं जुपिटर माउंट की ओर। सलमान रिंग हमें दिख रही है, जिनके कारण ऐसे लोग काम के प्रति निष्ठावान होते हैं, धर्म के प्रति निष्ठावान होते हैं। मिस्टिकल सारे जो साइंस होते हैं, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सारे चीज़ों में भी ऐसे लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट रहती है। मार्स माउंट लाइफ लाइन थोड़ी नीचे से शुरू होने के कारण मार्स माउंट की जगह जो है थोड़ी कम मिल रही है, जिनके कारण एग्रेसिवनेस में थोड़ी कमी रहेगी, फील्ड वर्क में थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और डिफेंसिव मार्स में देखेंगे तो यहाँ पे लिटिगेशन लाइन वाली इस तरीके का इंडिकेशन है एक दो, तो जिनके कारण अगर आप कोर्ट केस में जाएंगे तो बहुत लंबे समय तक चलेगा, बहुत लंबे समय तक। तो डाइवोर्स केस फाइल करेंगे तो बहुत लंबे समय तक आपको कोर्ट केस में फंसे रहना पड़ेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ भी जाए तो आउट ऑफ द कोर्ट ही सेटल कीजिएगा। ये एक इंडिकेशन यहाँ पे डिफेंसिव मार्स में हमें दिख रही है। वेनस माउंट में बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइन है, स्ट्रॉन्ग लग्जरी लाइन है। तो आपकी ज़िंदगी में लग्जरी तो है, लग्जरी लाइफ जो विश करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लग्जरी लाइफ हो, तो उसकी इंडिकेशन तो दिख रही है। हाँ, आपकी लाइफ काफ़ी लग्जरी रहेगी। टफ टाइम बीतने के बाद जब आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, स्मूथ आएगी, वहाँ पे आपकी काफ़ी लग्जरी हमें आपके पाम में दिख रही है। काफ़ी लग्जरी लाइन है। खड़ी लाइन भी भरमार है, खाली लाइन भी है, जिनके कारण जिस हिसाब से मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मून माउंट में बहुत सारे ट्रैवल लाइन है। ये क्लियर इंडिकेशन, आपने ट्रैवल की बात भी की है कि आप ट्रैवल करना पसंद करते हैं, तो ट्रैवल की इंडिकेशन तो आपके क्लियर आपके पाम में यहाँ पे दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे भी है। आपकी लाइफ लाइन से ब्रांचेस निकल के मून माउंट की तरफ जा रही है, जो फॉरेन का भी इंडिकेशन दिखाती है। तो फॉरेन भी ट्रैवल होगी आपकी, फॉरेन भी जाएंगे घूमने के लिए, या फिर हो सकती है काम करने के लिए जाए, किसी भी तरीके से जाए। सन माउंट में स्क्वायर साइन थी, ये भी दिखाती है। तो ये सारे साइन दिखाती है कि आपके टूर और ट्रैवल काफ़ी अच्छी आपके पाम में क्लियरली दिख रही है। फेथ लाइन का मून माउंट से शुरू होना, ये भी एक इंडिकेशन दिखाती है कि हाँ, हो सकती है कि इधर आप मल्टीनेशनल में काम करें या फिर फॉरेन जाके कामकाज कर सकते हैं, या ऐसा भी हो सकती है कि किसी अपोजिट सेक्स के द्वारा आपके करियर में काफ़ी अच्छी सक्सेस मिले, चाहे वो कोई भी हो सकती है। आपके बॉस हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके
पिताजी हो सकती है, आपके भाई हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन ऑपोजिट सेक्स के द्वारा आप लोगों के करियर में या फिर फॉरेन की किसी कंपनी में या फिर फॉरेन में जाके आप लोगों के करियर में सक्सेस अचीव होती है। तो ये सारी चीज़ों के द्वारा आपके करियर में सक्सेस अचीव ज़रूर हो सकती है। अगर आप फॉरेन जाके भी कामकाज करना चाहते हैं तो भी आप 1 साल के बाद कोशिश कीजिएगा, आपको मौका मिल जाएगा। ये हो गई आपकी ओवरऑल माउंट की एनालिसिस। अभी हम लोग थोड़ी आपकी मेन लाइंस को देख लेते हैं। आपकी हार्ट लाइन पहले ही बता चुका हूँ कि ड्रॉपिंग लाइन होने के कारण आपके रिलेशनशिप में तनाव रहेगा, लेकिन डाइवोर्स तक नहीं पहुंच पाएगा, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है। अपर माउंट की जगह थोड़ी कम मिल रही है, जिनके कारण सेविंग्स नहीं कर पाएंगे आप बहुत ज़्यादा। आपको सक्सेस मिल पाएगी, आपको पैसे अब भी आप बहुत ज़्यादा कमा पाएंगे, लेकिन आपकी जो मेन जो रिचनेस होती है वो शायद उतनी ज़्यादा नहीं होगी, ये फिश साइन होने के बावजूद भी, क्योंकि अपर अमाउंट की जगह कम मिल रही है। तो ऐसे लोगों को पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन वो खर्च कर देते हैं किसी ना किसी कारण, किसी ना किसी वजह से ऐसे लोगों को खर्च हो ही जाती है। पैसे बहुत ज़्यादा कमा पाएंगे, लेकिन शायद उतना नहीं रख पाएंगे। कुछ तो ज़रूर रख पाएंगे, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हार्ट लाइन आपकी ऊपर होने के कारण अपर अमाउंट की जगह थोड़ी कम मिल रही है। माइंड लाइन के ऊपर आते हैं। आपकी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस होने की और एक वजह यहाँ पे है कि माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में गैप बहुत बड़ी है। तो जब भी इस तरीके का गैप हो ना, ऐसे लोग अपना ज़िंदगी के बारे में जो भी डिसीजन है वो खुद ही लेना पसंद करते हैं। ऐसे लोग कभी भी ये पसंद नहीं करते हैं कि दूसरे कोई आके उनके ज़िंदगी के बारे में कोई डिसीजन दे, चाहे वो कोई भी हो, माँ बाप हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, कोई भी रिलेटिव हो, भाई बहन, कोई भी। ये लोग पसंद नहीं करते हैं, जिन लोगों की यहाँ पे बीच में गैप बड़ा हो देखे। तो ये एक प्रॉब्लम है। जब भी आपके हस्बैंड कुछ कहेगा कि आप ये नहीं ये करो, लेकिन आपने जो डिसीजन ले रखा है आप वही करना चाहते हैं, और उसी के लिए ही बाद में चल के प्रॉब्लम आ जाती है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी आ जाती है। तो ये एक इंडिकेशन है जो दिखा रही है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर के हैं, ये दिखाती है। ये कोई ख़राब इंडिकेशन नहीं है, बस ये कैरेक्टरिटीज़ है जिनके कारण प्रॉब्लम कभी ना कभी आ जाती है। यहाँ से 2-3 ब्रांच निकल के जुपिटर की तरफ भी जा रही है। ये हाई एम्बिशन को दिखाती है। आपकी एम्बिशन काफ़ी हाई है, उसी की इंडिकेशन यहाँ पे दिख रही है। और माइंड लाइन से एम्बिशन लाइन आए तो ऐसे लोगों को अक्सर देखा जाता है कि इनके बड़ी एम्बिशन कंप्लीट भी होती है। माइंड लाइन की एक ब्रांच निकल के इस तरीके से मरकरी की तरफ जा रही है, और एक ब्रांच निकल के डिफेंस मार्स की तरफ जा रही है। तो डिफेंस मार्स की तरफ अगर ये ब्रांच जाए तो ऐसे लोगों को रियल एस्टेट से फ़ायदा होती है। तो जब भी कोई पैसे आप जमा करें और इन्वेस्ट करने के बारे में सोचे तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ज़रूर कीजिएगा, उससे आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं आगे चल के ये, तो आप ये रियल एस्टेट का बिज़नेस कर सकते हैं। मरकरी की माइंड लाइन की एक ब्रांच मरकरी की तरफ जा रही है, जो दिखा रही है कि आप में बिज़नेस करने की माइंड ज़रूर रहेगी। कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा रहेगा कि आपको पसंद आएगा कि मैं खुद का कोई बिज़नेस करूं, क्योंकि माइंड लाइन की ब्रांचेस अगर मरकरी की तरफ जा रही है तो बिज़नेस या एनालिसिस कुछ इस तरीके का मरकरी के काम करने के लिए आप उतावला ज़रूर रहेंगे, आपके दिमाग में हमेशा चलेगा। तो उस तरीके का कोई काम करना है तो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कामकाज कर सकते हैं, वहाँ से आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। चलते हैं आपकी लाइफ लाइन की, और लाइफ लाइन को देखेंगे तो काफ़ी राउंड शेप की लाइफ लाइन है, ये ठीक है। आप में काफ़ी एनर्जी और ऊर्जा ज़रूर रहेगी। मार्स माउंट थोड़ी कमी होने के कारण इम्यून पावर में थोड़ी कमी आएगी, और एक इस तरीके से लाइन आ रही है और इस तरीके से गैप बना रही है, यहाँ पे गैप है। तो ये जो सिचुएशन बन रही है ना, ये थोड़ा देखने के और समझने की बात है। आपकी लाइफ लाइन तो ठीक है, साथ में हमें एंजल लाइन भी दिख रही है, लेकिन बीच में एंजल लाइन साथ छोड़ रही है, और फिर से थोड़ा गैप बना के फिर से आपकी एंजल लाइन आ रही है। लेकिन करीब करीब जहाँ पे आपकी ये मरकरी लाइन कट होके निकल रही थी लाइफ लाइन से, उस एज पीरियड में आपकी कोई सपोर्ट नहीं है। तो उस एज पीरियड में आप थोड़ा अपने बारे में ज़्यादा ध्यान रखिएगा। 60 के बाद, फिर से मैं बता रहा हूँ कि 60 के करीब आते ही अपने सेहत के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ऐसे तो प्रेजेंट एज में आपके करीब 55 तक आपके लाइफ लाइन के साथ एंजल लाइन है। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आए आपकी ज़िंदगी में, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, वहाँ से आप उतर जाएंगे, और आखिर में कल के करीब 65 के बाद फिर से आपकी एंजल लाइन आ रही है ये वाली। तो लेट की ज़िंदगी भी आपकी काफ़ी अच्छी और सुकून भरी ज़रूर रहेगी। बीच में 60 के करीब सेहत से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हो गई आपकी
ओवरऑल एनालिसिस अभी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। लाइफ लाइन में और भी कुछ इंडिकेशन है। लाइफ लाइन में बहुत सारे ट्रायंगल भी बन रही है, तो ये और एक इंडिकेशन है कि आपके एसेट ज़रूर होंगे। कब होंगे? लाइफ लाइन में यहाँ पे एक असेंडिंग लाइन निकल रही है, यहाँ से भी एक और एक असेंडिंग लाइन निकल रही है। तो इसकी अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ी हम लोगों को करीब करीब 45, 46, करीब करीब 46 ही पकड़ लीजिए, जहाँ पे आपके खुद के घर बनने का चांस बनते हैं, क्योंकि 2 असेंडिंग लाइन उस एज पीरियड में उठ रही है। और ये असेंडिंग लाइन उठना मतलब उस टाइम पीरियड में आप लोगों की जो मन की इच्छा रहती है वो पूरी होती है। और जनरली हम लोग देखते हैं लेडीज़ के पाम में अगर असेंडिंग लाइन हो उस एज पीरियड में उनके घर होते हैं, चाहे कोई भी बनाए, वो खुद बनाए, उनके हस्बैंड बनाए, कोई भी बना सकती है, लेकिन उस एज पीरियड में घर बनने का चांस बहुत ज़्यादा होती है। और आपकी ये एज आ रही है करीब करीब 46, 47 के करीब। तो इस एज पीरियड में आपके करियर में भी सक्सेस हो सकती है और उसके साथ साथ आप अपने घर को बना भी सकते हैं। तो उसकी इंडिकेशन है। आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि यहाँ पे 2-2 ट्रायंगल थी, यहाँ पे भी 2-2 ट्रायंगल है, जिनके कारण मल्टीपल प्रॉपर्टी होने का योग आपके पाम में ज़्यादा है। एकदम नीचे भी यहाँ पे ट्रायंगल है, तो लेटर पार्ट में जाके 65 के बाद फिर से आप एसेट बनाएंगे। तो इस तरीके से आपका चलेगा। चलते हैं आपकी फेथ लाइन को थोड़ा एक बार देख लेते हैं। आपके करीब करीब फेथ लाइन शुरू हुई है 27 के करीब, 27 के करीब, 26, 27 के करीब आपकी फेथ लाइन शुरू हुई है। तो उस टाइम पीरियड में आपकी कैरियर की शुरुआत दिखा रही है। तो कैरियर की शुरुआत या शादी, ये दोनों की इंडिकेशन वहाँ पे दिख रही है। उसके बाद फेथ लाइन में मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये एक बहुत ही बड़ी डीप कट है, इतनी मोटी कट है कि ये मेन फेथ लाइन से भी मोटी और स्ट्रॉन्ग है। उसके कारण आपकी ट्रैवल है करीब करीब 39 से दिख रही है। आगे और 1 साल तक मैक्सिमम चलेगा, उसके बाद ये ठीक ठाक चल रही है, कोई भी मेजर प्रॉब्लम इंडिकेशन नहीं है। तो इसी के साथ साथ इस पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।